भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 5वां दिन। हमने पीछे 16वें सूत्र तक किया है। न कर्मणा अन्य धर्मत्वाद अति प्रसक्तेश्च। कल के पाठ में किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ें। सूत्र संख्या 17। प्रसंग चल रहा है जीवात्मा का बंधन स्वाभाविक है अथवा नैमित्तिक है। यदि नैमित्तिक है यानी किसी निमित्त से जीवात्मा बंधन में आता है तो वो कौन सा ऐसा निमित्त है जिसके कारण से आत्मा बंधन में आता है, उस कारण को लेकर के चर्चा हो रही है। उस चर्चा के अंतर्गत 16वें सूत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि केवल कर्म से आत्मा बंधन में नहीं आता। उसी बात को और समझाते हुए 17वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। अथ अन्यो अयमपि दोषो अन्य धर्मस्य बंध हेतुत्वे किल उपतिष्ठते। भूमिका के रूप में एक बात कही जा रही है। अथ अन्यो अयमपि दोषः। अब एक और दोष उत्पन्न हो रहा है। किस संदर्भ में? अन्य के धर्म को अन्य स्वीकार कर ले या अन्य का कर्म अन्य को प्राप्त हो, किसी दूसरे ने कर्म किया उसका फल किसी और व्यक्ति को मिल जाए, इसमें एक और दोष उत्पन्न होता है। ये बात कही जा रही है। अन्य धर्मस्य धर्म हेतुत्वे। अन्य धर्मस्य बंध हेतुत्वे। दूसरे के धर्म को बंधन का कारण माना जाए, यानी मेरे बंधन में कोई दूसरा कारण बने, ऐसा मानने पर एक और दोष उत्पन्न होता है। क्या? विचित्र भोग अनुपपत्ति अन्य धर्मत्वे। वो कहते हैं विचित्र भोग अनुपपत्ति ही अन्य धर्मत्वे। अन्य धर्मत्वे, दूसरे का धर्म मानने पर ये जो मनुष्यों को तरह तरह का भोग जो मिल रहा है, इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। कह रहे हैं विचित्र भोग अनुपपत्ति। अन्य धर्मस्य फल हेतुत्व स्वीकारे संसारे विविध भोगानाम अयुक्तता स्यात्। वो कहते हैं अन्य धर्मस्य फल हेतुत्व स्वीकारे। दूसरे के धर्म से फल प्राप्त होता है ऐसा स्वीकार करने पर संसार में जो विविध प्रकार का भोग हमें प्राप्त हो रहा है वो अनुचित हो जाएगा। क्या विविध प्रकार का दोष प्राप्त हो रहा है?
दृश्यन्ते खलु केचित बहु सुखिनः। कुछ लोग तो संसार में बहुत सारे सुखी दिखाई देते हैं। केचन अल्प सुखिनः, और बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत कम सुखी दिखाई देते हैं। केचित सुखहीना, कुछ ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं संसार में जिनके पास सुख ही नहीं है। केचित महादुखिनः, और कुछ ऐसे दिखाई देते संसार में जो बहुत अधिक दुखी हैं। केचित पूर्णांगा, संसार में कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंग प्रत्यंग पूरा शरीर सुव्यवस्थित है, उनके शरीर में किसी भी अंग में कोई कमी नहीं दिखाई देती है, पूर्णांग वाले हैं। केचन विकलांगा, और कुछ लोग विकलांग होते हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पांव नहीं, किसी का कान ठीक नहीं है, किसी की आंखें ठीक नहीं है, किसी का नाक ठीक नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, अलग अलग कमियां। तो कुछ लोग विकलांग दिखाई देते हैं, और कुछ गलितांगा, जिसके अंग जो है गल जाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। विविध भोग न उपपद्येरन, ये अलग अलग प्रकार का जो भोग है ये सिद्ध नहीं होंगे। यतः अन्यस्य कृतकर्मणा फलम अन्यश्चेद भुंजीत, दूसरों के कर्मों के फल मेरे को मिलने लग जाए, तब ये जो विविध प्रकार की व्यवस्था है अलग अलग, कोई बहुत सुखी, कोई बहुत दुखी, कोई विकलांग, कोई पूर्णांग, ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ये व्यवस्था तब होगी जब जिसके कर्म होंगे उसी को फल मिले। तो क्या आप चाहेंगे कि किसी दूसरे के कर्मों के कारण सांप विकलांग बने? किसी के दूसरे के कर्मों के कारण से आपकी आंखें जाएं, गलत काम कोई दूसरा करे और आंखें खराब आपके हो जाएं? ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं चाहता। ये तब संभव है कि जिसके कर्म और उसी का उपभोग वही करेगा, उन कर्मों का फल वही भोगेगा जिसके कर्म है। तो ये जो व्यवस्था दी है भगवान ने, ये तभी संभव है कि दूसरे के कर्मों के कारण दूसरा भोग नहीं कर सकता, उसी के कर्मों के कारण से वही भोग करेगा, जैसा कर्म वैसा फल। ये जो व्यवस्था भगवान ने की है ये तभी संभव है जब हम उसी के कर्मों का फल उसी को मिल रहा है ऐसा मानेंगे, नहीं तो ये व्यवस्था हो नहीं पाएगी। और एक बात, जब मेरे कर्म उसके फल आपको मिलने लग जाए तो मैं क्यों पुण्य कर्म करूं? मैं इतना मेहनत करूं कि सत्य बोलूं, अहिंसा का पालन करूं, ब्रह्मचर्य का पालन करूं, इतने बड़े बड़े नियमों का पालन करूं, घर का त्याग करूं, ठीक है ना, और ममत्व को, स्वस्वामी संबंध को, अटैचमेंट को त्याग कर दूं, जो आदमी त्याग तो क्या सोच भी नहीं सकता। आदमी आप देखेंगे ये जो अटैचमेंट है ना व्यक्ति का जिन लोगों के साथ में, वो त्याग करना तो बहुत दूर की बात है, वो त्याग करने की बात को सोच भी नहीं सकता कि मैं त्याग करूं, ये सोच भी नहीं सकता आदमी। बहुत कम लोग त्याग करते हैं ना। तो त्याग मैं करूं, उसका फल आपको मिले, ठीक है ना, तो फिर तो मैं क्यों करूं मेहनत ऐसा? तो फिर तो लोग मेहनत ही नहीं करेंगे, यानी अच्छे कर्म कोई करेगा ही नहीं। जब लोगों को ये पता लग जाए कि हम कितने ही अच्छे कर्म करें, इनका फल तो किसी और को ही मिलना है, यदि यही सिद्धांत है तो कोई अच्छा कर्म करने वाला नहीं मिलेगा, और ये जो व्यवस्था दिखाई देती है हमको, ये व्यवस्था भी नहीं रहेगी। इसका मतलब दूसरे के कर्मों का फल दूसरा नहीं भोग सकता, यही सिद्धांत है, यही कहना चाहते हैं। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, अन्य के कर्मों से अन्य को फल प्राप्ति मानने पर,
अन्य के कर्मों से अन्य को फल प्राप्ति मानने पर भिन्न भिन्न भोगों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। भिन्न भिन्न भोगों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। हाँ जी, आगे बढ़ें। अगला सूत्र, कर्म को, केवल कर्म को बंधन का कारण नहीं माना। अगला सूत्र, प्रकृति निबंधनाच्चेत न तस्या अपि पारतंत्र्यम। कहते हैं प्रकृति निबंधनात् चेत न तस्याह अपि पारतंत्र्यम। कोई ये कहे प्रकृति, सत्व रज तम रूपी जो प्रकृति है वो आत्मा को बांधती है, ऐसा कोई माने तो कहा जा रहा है न, केवल प्रकृति अपने आप में बांधने में और त्याग करने में असमर्थ है। क्यों? तस्यापि पारतंत्र्यम, क्योंकि प्रकृति स्वयं परतंत्र है, दूसरे के अधीन में है, दूसरे के नीचे है, दूसरे के अंडर में है। वो किसी को क्या बांध पाएगा? यदि मान लीजिएगा अधिकार आपके पास में है और आपके अधिकार में कोई व्यक्ति रहता हो, वो अधिकार नहीं जमा सकता। अधीनस्थ व्यक्ति कभी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, वो स्वयं अधीन है किसी के। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं खा नहीं सकता, मैं मांग के खा रहा हूं, ठीक है जी। मेरे को एक समय का भोजन नहीं मिलता, मेरे को मांग के खाना है, भिक्षा लेकर के मेरे को गुजारा करना है। मैं दूसरे को कहां से खिलाऊंगा? तीसरे को कहां से खिलाऊंगा? चौथे को कहां से खिलाऊंगा? मैं स्वयं भिक्षुक हूं। समझ में आ रहा है? तो ठीक इसी प्रकार से जो स्वयं, जिसका आधार ही नहीं है, आप देखिए किसी का अपना आधार नहीं है, क्या वो दूसरे को आधार दे सकता है? जिसका अपना घर नहीं है वो दूसरे को घर दे सकता है? आप सब में लगा सकते हो ये बात। यही बात कही जा रही है यहां पर, प्रकृति निबंधनात् चेत न प्रकृतिरेव पुरुषम निबध्नाति इति चेत कल्प्येत। यदि कोई कल्पना करे प्रकृति यानी सत्वर स्तंभ पुरुषम जीवात्मा को निबध्नाति बांधती है, ऐसा कोई कल्पना करे तो तदपि न युक्तम, ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है। क्यों? यतः तस्याह प्रकृतेः अपि पारतंत्र्यम अस्ति, क्योंकि वो जो प्रकृति है वो परतंत्र है, वो स्वतंत्र नहीं है। सत्व रजतम रूपी जो प्रकृति है ये स्वतंत्र नहीं है। जैसी स्वतंत्रता आत्मा की है, चेतन वस्तु की है, जो लिविंग थिंग होता है वो स्वतंत्र होता है, और जो नॉन लिविंग थिंग होता है, जो जड़ जिसको आप कहते हैं, जड़ वस्तु, वो स्वतंत्र नहीं रह सकती, वो किसी न किसी स्वतंत्र के अधीन में रहेगी। तो प्रकृति जो है स्वयं पारतंत्र्य है, यानी दूसरे के अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है। नहीं प्रकृति स्वतंत्रा, प्रकृति जो है स्वतंत्र नहीं है, हेतु जड़त्वात्, जड़ होने से। सातु परतंत्रा पुरुषतंत्रा, क्योंकि वो किसके अधीन में है? पुरुष के अधीन में है, परमात्मा के अधीन में है। पुरुष का मतलब है यहां परम पुरुष, परमात्मा के अधीन में है। पूरी प्रकृति यानी सत्वर स्तंभ या ये सारा का सारा ब्रह्मांड, ये सब परमात्मा के अधीन में है, और परमात्मा चेतन है, वो स्वतंत्र है। तो जो स्वयं प्रकृति दूसरे के अधीन में हो, वो आगे होकर किसी को बांध नहीं सकती, ये इसका मतलब है।
सूत्रार्थ। तो यहां यूं तो सिद्धांत तो यही है कि प्रकृति बांधती है, लेकिन स्वतंत्र अकेली नहीं बांध सकती है, वो परमात्मा के अधीन होकर के बांधती है। जैसे गाड़ी ले जा रही है मेरे को, मेरी बात समझ रहे ना, गाड़ी ले जा रही, लेकिन मेरे बिना गाड़ी या चलाने वाले के बिना, अच्छा ठीक है, मेरे को गाड़ी ले जा रही है, केवल गाड़ी मेरे को नहीं ले जा सकती जब तक चलाने वाला ड्राइवर वहां गाड़ी पर नहीं बैठेगा। चलाने वाले के रहते हुए गाड़ी मेरे को ले जा रही है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के कारण प्रकृति मेरे को बांध सकती है, अकेली प्रकृति नहीं बांध सकती। तो यहां केवल केवल जोड़ना है सभी कारणों में। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, केवल प्रकृति जीवात्मा को बांधती नहीं है। केवल प्रकृति जीवात्मा को बांधती नहीं है, क्योंकि वह स्वयं पराधीन है, जड़ होने से परमेश्वर के अधीन है। परमेश्वर के अधीन है। अगला सूत्र, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योगः तद्योगाद ऋते। कहते हैं न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योगः। अच्छा, प्रकृति नहीं बांधती है, मान लेते हैं। जीवात्मा स्वयं बंध जाता हो, जीवात्मा स्वयं प्रकृति के साथ बंध जाता हो, तो कहते हैं ना, केवल जीवात्मा भी नहीं बंध सकता। न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योग। कहते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावतः पुरुषस्य प्रकृति योगो न संभाव्येत। आत्मा कैसा है, आत्मा के स्वरूप को बताया जा रहा है यहां पर। आत्मा नित्य है, सदा रहने वाला है, शुद्ध है। अपने आप में जीवात्मा शुद्ध है, याद रखना। जीवात्मा में किसी भी प्रकार की कोई भी मलिनता नहीं है। अपने आप में आत्मा पवित्र है, शुद्ध है और बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है और मुक्त स्वरूप है। ऐसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला जो पुरुष है, वह पुरुष प्रकृति योग, प्रकृति के साथ जुड़ जाता हो, ऐसा नहीं कह सकते। न संभाव्यता, ऐसी संभावना हो ही नहीं सकती। कौन ऐसा जीवात्मा, मेरी बात को समझना, मेरी ओर देखिएगा। जीवात्मा स्वयं शुद्ध है, ठीक है, नित्य है, शुद्ध है और बुद्ध भी है और मुक्त भी है। तो जो स्वयं जिस रूप में है, क्या उस रूप में रहता हुआ आत्मा प्रकृति के साथ जुड़ सकता है? मेरी बात समझ रहे? बात को समझने का प्रयत्न करना। बात क्या हो रही है? नित्य शुद्ध है, वाक्य के ऊपर ध्यान देना। नित्य है, शुद्ध है, नित्य है, शुद्ध है और बुद्ध है और मुक्त है। ऐसा कोई आत्मा प्रकृति के साथ जुड़ सकता है? नहीं, नहीं जुड़ सकता। यही बात कही जा रही ना, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योगो अस्ति, उसके साथ योग नहीं है। फिर क्या है? तद योगादरिते। हां, अब देखिए मेरी ओर, एक ओर प्रकृति
और एक जीवात्मा दोनों पहल करे ना, दोनों पहल करना पड़ेगा, दोनों को पहल करना पड़ेगा। आप भी कुछ चल करके आओ, मैं भी कुछ चल करके चलूं, तो दोनों मिल जाएंगे एक साथ। आप ऐंठ में रहो, मैं ऐंठ में रहूं, तो नहीं मिल पाएंगे। दोनों अहंकार ग्रस्त है। जब दो लोग होते हैं मिल नहीं पा रहे हैं, क्यों? अहंकार काम आता है बीच में। एक में नहीं है मान तो एक में है, एक में नहीं है ऐसा नहीं है, दोनों में है। अगर एक में नहीं है, जिसमें नहीं है वो जाकर के मिलेगा। आप क्या कर सकते हो? आप नमस्ते नहीं करते हो, मैं ही आगे होकर के नमस्ते करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता ही जाऊं, तो आप मेरे नमस्ते को आप रोक थोड़े सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं रोक सकते। मेरी मर्जी, मैं स्वतंत्र में नमस्ते करूंगा, आप भले नहीं करें। ठीक इसी प्रकार से आप अहंकार ग्रस्त है, तो यदि सामने वाला निरहंकारी है तो अपने आप आएगा आपके साथ, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है। लेकिन दोनों नहीं मिल रहे एक दूसरे के साथ में, इसका मतलब दोनों में अहंकार है। यह अलग बात है, किसी में ज्यादा और किसी में कम, यह तो निश्चित है, लेकिन दोनों में अहंकार है। यह एक लौकिक बात होगी। ठीक इसी प्रकार यहां पर कही जा रही है, प्रकृति भी पहल करे और आत्मा भी पहल करे। प्रकृति अपने आप में पहल नहीं कर सकती है, परमात्मा उसको प्रेरित करेगा। इसके पास में अविद्या है, सामने वाले के पास में अविद्या है, अब तू जा उसके साथ मिल, तो प्रकृति को भगवान भेजेगा, अर्थात प्रकृति से उसको शरीर बना करके देगा। और क्या करेंगे? तो प्रकृति पहल तब करेगी जब सामने वाले में अविद्या दिखाई दे। और मैं अपने आप तो प्रकृति के साथ जुड़ नहीं सकता, लेकिन कर्म ही ऐसा करता हूं, मैं कर्म ही ऐसा करता हूं, जिन कर्मों के कारण से, जिस अविद्या के कारण से, जिस मूर्खता के कारण से, जिस मोह के कारण से, जिस राग द्वेष के कारण से मैं न चाहता हुआ भी जाकर के प्रकृति के साथ जुड़ जाता हूं। तो एक ओर से मैं आगे बढ़ रहा हूं और एक ओर से प्रकृति आगे बढ़ रही है, तो दोनों के संयोग से तो बंधन हो सकता है, किसी एक के कारण से बंधन नहीं हो सकता। केवल मैं पहल करूं और प्रकृति ना करे तो बंधन में नहीं आ सकता, और केवल प्रकृति पहल करे और मैं ना करूं तो भी बंधन नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं तद योगाद ऋते। ऋते का मतलब बिना उन दोनों के योग के ये बंधन संभव नहीं है। भाष्य को देखिएगा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावतः पुरुषस्य प्रकृति योगो न संभाव्येत। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले आत्मा का प्रकृति के साथ योग नहीं हो सकता, इसकी संभावना नहीं कर सकते। तदयोग इत्यत्र तत्शब्देन पूर्वसूत्र प्रकृत प्रकृति अभिप्रेयते। कहते हैं सूत्र में जो तदयोग शब्द है ना, पहला वाला, दो है ना तदयोग इसमें, तो पहला वाला जो तदयोग है इसके बारे में समझाया जा रहा है कि तत्शब्देन, सूत्र में तद शब्द से पूर्व सूत्र प्रकृत प्रकृति, पूर्व सूत्र में जो प्रकरण में आ रही है जो प्रकृति है उस प्रकृति को अभिप्रेत करता है। एवं पूर्व सूत्रे प्रकृते पुरुषेण सह योगो निराकृतः। 18वें सूत्र में प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग का निराकरण किया है। तस्याह परतंत्रत्वात्, क्यों निराकरण किया है? क्योंकि प्रकृति परतंत्र होने से। पुनः पुरुषस्य स्वातंत्र्ये सति अपि सूत्रे अस्मिन् तस्य प्रकृत्या सह योगः प्रत्याख्यात। वो कहते हैं प्रकृति परतंत्र होने से वो जुड़ नहीं सकती, तो फिर प्रश्न आता है तो आत्मा तो स्वतंत्र है, हम जो जीवात्माएं हैं हम सब स्वतंत्र हैं, हम परतंत्र नहीं हैं। तो कह रहे हैं पुरुषस्य स्वातंत्र्ये सति अपि,
पुरुष के स्वतंत्र होने पर भी सूत्रे अस्मिन् तस्य प्रकृत्या सह योग प्रत्याख्याता, जीवात्मा स्वतंत्र होता हुआ भी, स्वतंत्र होने पर भी सूत्रकार ने उस आत्मा का प्रकृति के साथ योग का खंडन किया है। यानी जीवात्मा स्वतंत्र होकर के भी अकेला स्वयं प्रकृति के साथ जुड़ नहीं सकता। तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववत्वात्, क्यों नहीं कर सकता ऐसा? क्योंकि अकेला स्वतंत्र आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है। इस कारण से तस्य प्रकृति योगम प्रति खलु उपेक्षा, इसलिए उस आत्मा का प्रकृति के प्रति उपेक्षा है, उपेक्षा भाव है। उपेक्षा समझते हैं? उपेक्षा का मतलब है वो जुड़ना नहीं चाहता। मेरी ओर देखिएगा, मैं बिल्कुल टिप टॉप धुले हुए कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे पहन करके खड़ा हूं और सामने कीचड़ है, मैं अपना आप जाकर के कीचड़ में क्यों गिरूंगा जी? कुछ समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है? मैं बिल्कुल धुले हुए वस्त्र पहन करके टिप टॉप तैयार होकर के कहीं जाना चाह रहा हूं और सामने कीचड़ आ गया, मैं अपने आप जाकर के कीचड़ में क्यों गिरूंगा? यही बात आत्मा के बारे में कही जा रही है। जो स्वयं अकेला आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है और ज्ञान से युक्त है और मुक्त स्वभाव वाला है, वो अपने आप जाकर के कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। यही हेतु दिया यहां पर। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववत्वात् तस्य प्रकृति योगम प्रति खलु उपेक्षा, इसलिए उसके प्रति उपेक्षा है। अब देखिए मेरी ओर, धुले हुए कपड़े नहीं है, धुले हुए कपड़े नहीं है, कई दिन का पहना हुआ है, स्नान करने का अवसर नहीं मिला, समय नहीं मिला, जगह नहीं मिला, पानी नहीं मिला, ठीक है ना, बहुत सारे कारण हो गए और बहुत मैले हो गए। रास्ता वही है जहां कीचड़ है समझ रहे हैं आप? रास्ता भी वही है जहां कीचड़ है और वहां से नहीं जाएंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। तब क्या करेंगे हम? तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। यही स्थिति है हमारी यही स्थिति है कि हम क्या कहते हैं, ये तो जी किसी को बोलो ना, आप क्यों करते हो टेंशन, ये तो करना पड़ता है जी। किसी कहो कि क्यों इतना द्वेष पैदा कर रहे हो, नहीं इतना तो द्वेष होना चाहिए। देखो आप गुस्सा मत करो, नहीं इतना तो गुस्सा वाजिब है, इतना तो गुस्सा करना बनता है, बस करो। तो ये जो हमारी अपनी इच्छा है, हमारी कैसी इच्छा है? हम मैले हैं पहले से शुद्ध होते हैं ना, तो हम उससे दूर होते हैं। पहले से मैले हैं, पहले से अशुद्ध हैं, पहले से अपवित्र हैं, इसलिए हम हमेशा अपवित्र में बार बार गिरना चाहते हैं। यह समझने वाली बात है। जब यह समझ में आ जाता है ना व्यक्ति को, वैसे अपने आप को बचा के रखता, अपने आप को सुपीरियर मानता है आदमी, अपने आप को बड़ा अच्छा मानता है, मैं बहुत अच्छा हूं। तो दूर हो जाओ ना उस गंदगी से, उस गंदगी से दूर हो जाओ ना। लेकिन पहली बात तो उसको आप गंदगी नहीं मान रहे हो, इसीलिए तो उसमें जा रहे हो। इसलिए आदमी को यह विचार लाना होगा, यह बात मस्तिष्क में बिठानी होगी, मन को बनाना होगा। बिना मन को बनाए मन उस ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। यानी गाड़ी में बैठ करके स्टीयरिंग को बाएं ओर जब तक नहीं घुमाओगे तो गाड़ी बाएं ओर नहीं जा सकती। हम गाड़ी में तो बैठे हैं, स्टीयरिंग को भी हाथ में लिया है, लेकिन उसको बाएं ओर घुमा ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो बाएं ओर कैसे जाएगा? यही हालत हमारी है। हम अपने शरीर में हैं, अपने मन के साथ में हैं, लेकिन अपने मन को उस ओर इसलिए प्रवृत्त नहीं करते हैं क्योंकि हमारे में वो भाव नहीं है। इन्हीं भावों को लाने के लिए प्रयास करता है सांख्य।
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति